हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, और अगर नहीं कर रहे होंगे तो मुझे बताइएगा ज़रूर, मैं हेल्प करूँगी। तो आज मैं अपनी एक नई सक्सेस स्टोरी लेकर आई हूँ अपने चैनल पे, क्योंकि मेरे पास जितनी भी सक्सेस स्टोरी है मैं सोच रही हूँ मैं धीरे धीरे करके सबको आप लोग सबको बताती जाऊँ, क्योंकि मेरे मतलब कॉन्शियसली अनकॉन्शियस बहुत कुछ मैंने मैनिफेस्ट करा है, तो धीरे धीरे बताऊँगी आप सबको। तो आज मैं बताने वाली हूँ अपनी मार्कशीट के बारे में। जब मैं 12th में थी, मैंने कैसे अपनी पढ़ाई का मार्कशीट कैसे मतलब मैंने मैनिफेस्ट किया। मार्कशीट तो क्या मतलब मैं पास होने को मैंने मैनिफेस्ट किया था, क्योंकि मेरा केमिस्ट्री शुरू से बहुत ख़राब है। मुझे केमिस्ट्री समझ ही नहीं आती, होता है अब सबका अपना अपना है। तो 12th में मतलब सच बता रही हूँ, 12th के बाद में पढ़ाई करना थोड़ा बहुत शुरू करा मैंने। उससे पहले मैं पढ़ती नहीं थी, मतलब मैं बिल्कुल गुड़ गोबर, बचपन से गुड़ गोबर टाइप हूँ मैं तो इसमें कोई ख़ास मुझे बुरा नहीं लगा, ठीक है, अच्छी बात है। तो मुझे सारे सब्जेक्ट फिर भी ठीक लगते थे। मेरा फिजिक्स बहुत अच्छा था और बायोलॉजी बहुत बढ़िया था, लेकिन केमिस्ट्री मेरे पल्ले नहीं पड़ता था हमेशा, शुरू से, आज भी नहीं पढ़ती, उसमें क्या है। तो 12th में मुझे याद है, तब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं जानती थी जब मैं 12th में थी तब। और मेरा एग्ज़ाम आया, एग्ज़ाम के 1 महीने पहले तो मैं बैठी पढ़ने के लिए। मतलब तब मुझे डर लगा, मुझे कॉन्शियस हुआ कि ओ माय गॉड, मुझे कुछ ही नहीं आता, अब मुझे पढ़ना चाहिए। 1 महीना पहले से मैं किताब लेके बैठी, पढ़े जा रही हूँ, फिर भी समझ कुछ आ नहीं रहा है। फिर भी मतलब मैंने अपनी तरफ से कोशिश पूरा किया कि ठीक है, जितना समझ आ जाए बस पास हो जाऊँ, लेकिन उम्मीद कम था। मैं एग्ज़ाम में गई, एग्ज़ाम वगैरह देकर आई। पता है एग्ज़ाम में क्वेश्चंस इतने टफ थे, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है, पूछे कहाँ से है। मतलब मैं जो बुक पढ़ के गई थी, जो कुछ पढ़ के गई थी, वहाँ से तो बिल्कुल भी नहीं था वो, एकदम अलग क्वेश्चंस, बहुत अलग। तो मतलब मुझे पता है मैं क्या लिख कर आई हूँ तो घर आने के बाद मुझे लग गया था पता कि मैं तो फेल हूँ, है ना। मतलब मुझे डर वो हो गया था कि अब तो पक्का मैं फ़ेल होने वाली हूँ। उसी बीच में एग्ज़ाम के, जैसे 12th एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था और बीच के जो 2-3 महीने होते, तो उसी के बीच में मतलब जस्ट ख़त्म होने के बाद ही मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानी थी तभी, थोड़ा बहुत, कि हाँ मतलब जैसा अच्छा बोलो तो अच्छा होता है हमेशा। तो थोड़ा बहुत मतलब मैं जानी थी थोड़ा बहुत, तो उसको मैं यूज़ करना शुरू कर दी। मतलब ऐसा कोई ख़ास नहीं कि मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती थी कि मैं पॉजिटिव बोलूँ, मुझे नेगेटिव बोलना ही क्यों है वैसे भी। तो मेरी और भी फ्रेंड थे, तो एक मेरी फ्रेंड होती थी, वो मुझे अक्सर कॉल करती थी उस टाइम पे, और वो बोलती थी कि तेरा एग्ज़ाम कैसा गया, होता ना सारी दोस्तें पूछती हैं, तो वो मेरे से बार बार पूछती थी तेरा एग्ज़ाम कैसा गया। मैंने यार ठीक ठाक ही गया, मैं बुरा नहीं बोलना चाहती थी, अब क्या बोलती उसको सच। तो मैं उसको जानबूझ के अच्छा बताती थी कि नहीं ठीक गया, हाँ वैसे हो ही जाऊँगी पास। तो होता है ना, आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा, कुछ दोस्त या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको हमेशा नेगेटिव बोलने की आदत पड़ गई होती है। अपने बारे में मजाक भी करेंगे तो नेगेटिव, किसी के बारे में बोलेंगे तो वो भी नेगेटिव। तो वो वैसी ही थी। तो जब भी हम मार्कशीट या एग्ज़ाम रिज़ल्ट इस सब के बारे में डिस्कस करते थे, तो वो हमेशा नेगेटिव हो जाती थी कि यार देखना मैं तो पक्का फ़ेल हूँ इस बार, मैं तो पक्का फ़ेल हूँ, मैंने कुछ भी नहीं लिखा, मैं ये मैं वो, ऐसी ऐसी बातें करती थी वो। पर मैं कॉन्शियस होकर मैं कोशिश करती थी कि मैं अच्छा बोलूँ, तो मैं उसके साथ अक्सर पॉजिटिव बातें करने की कोशिश करती थी कि नहीं यार ऐसा नहीं है, हम पास हो जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है पास होना, जब पूरी दुनिया पास हो रहा है, ऐसे ऐसे लोग पास हो जा रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं हो सकती। मैं अक्सर ऐसे बोलने की कोशिश करती थी। फिर मैं धीरे धीरे अपने आप को, उसको बोलने के साथ साथ मैंने खुद को भी कन्विंस कर लिया था कि देखना मेरा पेपर ना, जो आंसर शीट होगा मेरा, वो ना किसी टॉपर के नीचे आ जाएगा बस। और फिर क्या, जो टीचर होगा वो साइन कर रहा होगा और पेपर हटाएगा, फिर वो सोचेगा चलो मतलब ऐसे ही उसके दिमाग में सब कुछ होगा, ऐसे करते करते ना वो मेरा भी पेपर ऐसे ही साइन कर देगा। या फिर देखना मेरा पेपर ना ऐसा होगा कि जो एग्ज़ामिनर होगा वो थक चुका होगा साइन करते करते, इतने सारे पेपर होते हैं उनके पास, एक दो थोड़ी होते, इतने होते हैं, तो वो मेरा आंसर क्यों पढ़ेगा। तो मैं उसको बार बार वो कन्विंस करती थी, और मैं खुद को भी मैं कन्विंस कर चुकी थी कि देखना ऐसा ही होगा कि मेरा पेपर जो भी चेक करेगा वो थक चुका होगा चेक करके, और वो थक चुका होगा तो फिर वो, कभी कभी टीचर ऐसे भी होते हैं कि थक जाते हैं तो बस वो कुछ भी मार्क्स दे देते हैं। क्योंकि मुझे पता था मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब मुझे पास होना मुश्किल था, मतलब 5 नंबर में आना बहुत मुश्किल था मेरे लिए, जैसा मैंने उसमें आंसर लिखा था। तो फिर भी मैं डरी तो हुई थी, लेकिन मैंने खुद को कन्विंस कर लिया था कि मेरा पेपर, मतलब एक तरफ से मैं कहूँ तो वो विजुलाइज तो नहीं, अफॉर्म ज़रूर था वो। मैं जब भी उससे बात करती थी तो मैं पॉजिटिव अफॉर्म करती थी कि नहीं मेरा पेपर ना किसी टॉपर के नीचे आ जाएगा, या फिर जो एग्ज़ामिनर है
जो साइन करने वाला होगा वो थक चुका होगा साइन करते करते, और मेरे को ऐसे ही फ्री में मार्क्स दे देगा, देखना ऐसे करके। तो वो हंसती थी कि हाँ चलना, ऐसा नहीं होता ये करके। मैंने नहीं, तुम देखना भाई, पूरी दुनिया पास हो जा रही है, मैं क्यों नहीं होंगी, मैं तो ज़रूर होंगी, हो के रहूँगी, कुछ भी हो जाए ये वो। मैं खूब मतलब मजाक में ही पॉजिटिव बोलने की कोशिश करती थी। और ऐसे भी जब मैं अकेली बैठती थी कि ओ माय गॉड मेरा क्या होगा, मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं है, तब मैं बार बार अपने आप को करेक्ट करती थी कि नहीं पक्का मैं पास हो जाऊँगी, मैं हो जाऊँगी करके, कि ऐसा ही होगा। और जब मेरा रिज़ल्ट आया, मैं 2 नंबर मुझे सिर्फ एक्स्ट्रा मिले थे पास होने में, सिर्फ 2 नंबर। लेकिन मतलब मुझे इस बात की खुशी हुई कि मैं 5 नंबर का भी ठीक से लिख के नहीं आई थी। 0 मार्क्स डिज़र्व करने वाली लड़की को पासिंग मार्क्स मिल गए, तो बहुत बड़ी बात है। मतलब मुझे पता था कि अगर मेरा पेपर कोई भी अगर अच्छे से चेक करेगा ना, कसम से मुझे कुछ नहीं, क्योंकि मैंने कुछ लिखा ही नहीं था, कुछ भी लिखा मतलब कुछ आंसर कुछ और पूछ रहा है और क्वेश्चन कुछ और पूछा है, आंसर मैं कुछ और दे रही हूँ ऐसा। और फिर भी मुझे मिले पासिंग मार्क्स से 2 मार्क्स ज़्यादा। तो मुझे लग गया पता कि जिसने भी चेक किया है मेरा फॉर्मेशन बिल्कुल सही निकला है, जो मैं बोलती थी बार बार कि कोई थक गया होगा और वो ऐसे ही मार्क्स दे देगा, तो वो सच हुआ। और जो फ्रेंड मुझसे बार बार कहती थी ना कि मैं फेल हो जाऊंगी, हाय मेरे तो घर वाले बाहर निकाल देंगे मुझे, पता नहीं क्या क्या नेगेटिव बातें करती, वो सच में फेल हो गई। हाँ मतलब सोचने की बात है, वो भी कुछ नहीं लिखी, मैं भी कुछ नहीं लिखी, मैं पास हो गई और वो फेल हो गई क्योंकि वो नेगेटिव बोलती थी। तो अब समझ में आया कि नेगेटिव नहीं बोलना होता है, चाहे जो हो जाए, चाहे जितने भी कर्म कांड कर लो तुम लोग, बस नेगेटिव नहीं बोलना, चाहे जो हो जाए, फेल हो जाए, लेकिन अपनी तरफ से अपने दिमाग में नेगेटिव नहीं लाना है। सच में मुझे किसी ने बस ऐसे ही मार्क्स दिया था, क्योंकि पेपर साइन करने पे उतना मार्क्स तो नहीं मिल सकता था मुझे, तो मुझे जिसने भी दिया था ऐसा ही मार्क्स दिया था। थैंक गॉड, ऊपर वाली को, यूनिवर्स को मैं बार बार थैंक यू मैंने कहा कि थैंक गॉड मैं पास तो हो गई, एटलीस्ट इज्जत बचाने लायक तो रह गई, कम से कम बैक लगने से तो ज़्यादा बढ़िया है कि मैं पास हो गई। तो बस ऐसे करके मैं 12th में पास हुई हूँ। और एक तरफ से ये मेरे लिए मैनिफेस्टेशन था। मैं उस टाइम पे नया ही सीखी थी, मुझे कुछ भी अच्छे से भी नहीं आता था, ना स्क्रिप्टिंग वगैरह कुछ भी नहीं, बस इतना पता था कि अच्छे बोलो, अच्छा सोचो, अच्छा करो, ये सब। तो धीरे धीरे मैं कोशिश करती थी और मतलब मैंने अपने मार्क्स मैनिफेस्ट ही करे हैं, मुझे पूरा पता है, क्योंकि मैंने जिस हिसाब से एग्ज़ाम दिया ना, कसम से मैं फेल हो जाती, तो एक तरफ से इज्जत बच गया मेरा, और क्या। तो होप ये मेरी सक्सेस स्टोरी आप लोगों को पसंद आई होगी, थोड़ा बहुत हेल्प मिला होगा आप लोगों को। और अगर आप लोग के पास भी ऐसा कोई सक्सेस स्टोरी होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगता है सुनने में और थोड़ा बहुत मोटिवेशन भी मिलता है। तो ओके बाय।